नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में जाने थे। तो वैदिक सभ्यता जो है नवीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जो नवीन सभ्यता का विकास हुआ है उसे ही वैदिक सभ्यता बोलते हैं। इसे आर्यों की सभ्यता भी बोला जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। तो वैदिक काल का जो समय था इसको हम पहले जानेंगे। वैदिक काल का समय 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच रहा है। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ऋग्वैदिक काल और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल का जो समय था 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में रहा है। इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। और उत्तर वैदिक काल का जो समय रहा है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व है। और इस काल की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलती है। यानी कुल मिला के 4 वेद थे। तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी के पूर्व के बीच रहा है और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच रहा है। इस काल की जानकारी ही अन्य वेद जैसे 3 गो जो बाकी वेद रह गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलता है। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। जिसे आर्य संस्कृति शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ है। आर्यों का मूल निवास स्थान जो है, अनेक विद्वानों का इसके बारे में अलग अलग मानना है। मैक्स मुलर का कहना है कि वे मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती का कहना है कि वे तिब्बत से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक का कहना था वे उत्तरी ध्रुव से आए थे। उत्तरी ध्रुव यहाँ लिखना छूट गया है, उत्तरी ध्रुव होगा। आप लोग इसको करेक्शन कर लीजिएगा, उत्तरी ध्रुव होगा। उत्तरी ध्रुव। आर्य जो है सर्वप्रथम भारत में जो आके बसे थे, पंजाब एवं अफगानिस्तान में आके बसे हुए थे। तो पहले अफगानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। आर्यों की जो सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी। इससे पहले हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में जो पढ़े थे, सिंधु सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। लेकिन आर्यों की जो सभ्यता थी ये बाद में आया था। तो इसकी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बटी थी और उनकी मुख्य भाषा जो थी संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बैठी थी। तो 5 भागों के नाम जो है कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्रीय थे। वेद, हम लोग वेद तो पहले देख चुके हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद, इनमें से जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। हम लोग आज देखते हैं ऋग्वेद के बारे में कुछ जानकारी देखेंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल है। दस 28 सूक्तियाँ हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल जो है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है और यह भगवान विश्वामित्र द्वारा रचित है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है मित्र कि गायत्री मंत्र का रचयिता कौन है? तो गायत्री मंत्र के रचयिता भगवान विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद के स्रोत एवं प्रार्थना का संचय है। ऋग्वेद में जो है स्रोतों प्रार्थनाएं का संचय है। ऋग्वेद में कुल
मंत्रों की जो संख्या है वह 10,580 है। इसमें 118 मंत्र है जो रिपीट किया गया है, दोहराया गया है। इस प्रकार मूल मंत्रों की संख्या अगर 118 घटा दिया जाए तो 10,462 रह जाते हैं। अब हम लोग यजुर्वेद के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। यजुर्वेद में जो है, यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों, य से अजुर, य से अज्ञ, इस तरह से आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं याद रखने के लिए। य से यजुर्वेद, य से अज्ञ। तो यज्ञ के नियमों एवं विधि विधान का संकलन इसी वेद में मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। तो अगर आप लोग से पूछा जाए कि बलिदान प्रथा किस वेद से लिया गया है तो यह हो जाएगा यजुर्वेद। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान, गान करना। शाम के टाइम में हम लोग भजन कीर्तन और गान करते हैं। तो इस तरह से हम लोग रेफरेंस लेके याद कर सकते हैं कि शाम के टाइम में क्या करते हैं, गान करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और संगीत वगैरह का आयोजन करते हैं मंदिरों में, जहाँ भी हो। इस तरह से हम लोग रेफरेंस लेके याद रख सकते हैं कि शाम के टाइम में गान करते हैं, संगीत का आयोजन करते हैं और इसको श्लोक के रूप में गाया जाता है, संगीतमय तरीके से गाया जाता है सामवेद को। अब हम लोग थोड़ा सा अथर्ववेद को देखेंगे। अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि था, अथर्वा ऋषि द्वारा इसकी रचयिता की गई थी। इसमें कुल 731 मंत्र है तथा लगभग 6000 पद्य है। अथर्ववेद से हम लोग चिकित्सा तंत्र मंत्र या वशीकरण वगैरह का होता है वर्णन अथर्ववेद में है। तो आप लोग से अगर पूछा जाए कि वशीकरण तंत्र मंत्र का उल्लेख किस वेद में है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। हम लोग 4 वेदों के बारे में देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं कुछ तथ्य, जैसे वेद कितने हैं। वेद 4 है। पुराण कितने हैं, पुराण 18 है। तो उपनिषद कितने हैं, उपनिषद 108 है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। और एक आपका शब्द है सत्यमेव जयते। हमेशा ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह है उपनिषद मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और वेदांग कभी कभी पूछता है कि वेदांग की संख्या कितनी है, तो आप लोग याद रखिएगा कि वेदांग की संख्या 6 है। कितना है वेदांत, वेदांत की संख्या 6 है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि वेदांत की संख्या 6 है। ऋग्वेद काल में समाज को जो है 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया था समाज को। वर्ण व्यवस्था जिसे बोलते हैं, तो 4 भाग, वो 4 व्यवस्था जो 4 वर्ग थे। पहला वर्ग थे ब्राह्मण जो पूजा पाठ करवाते थे। दूसरा वर्ग थे क्षत्रिय जो युद्ध वगैरह करते थे। युद्ध जैसे अभी के समय में सैनिक को बोला जाए। तीसरा वर्ग था वैश्य जो व्यापार करते थे। और चौथा वर्ग था शूद्र। तो शूद्र का काम था सेवा करना, ये सेवा के काम में लगे रहते थे। वैदिक काल में वर्ण का जो विन्यास होता था, व्यवसाय के आधार पे न करके, वैदिक काल में वर्ण का जो बंटवारा किया जाता था उनके काम करने के तरीके यानी व्यवसाय के आधार पर किए जाते थे। लेकिन इसके बाद ही हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में कि ये व्यवसाय के आधार पे, उनके काम करने के तरीके के आधार पे ना करके उनके जन्म के आधार पे किया जाने लगा। और वही व्यवस्था आगे चल के
अभी भी चल रही है। वैदिक काल में कुछ मुख्य देवता थे, ठीक है। तो वे कौन कौन से देवता थे उसके बारे में देखेंगे। कुल 6 देवताओं का वर्णन किया गया है। पहला था इंद्र। यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता माने जाते हैं। इंद्र, भगवान इंद्र, इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था और इन्हें पुरंदर भी कहते थे। दूसरा जो देवता है वह है अग्नि। अग्नि हम लोग जानबे करते हैं कि अग्नि को आग का देवता बोलते हैं। उसके बाद है वरुण। वरुण वायु का देवता है। सोम, सोम जंगल का देवता था। मारुति, मारुति नहीं मारुत था। मारुत जो है तूफान का देवता है। और छठा है रुद्र। यह जो थे, जितना भी रुद्र थे, यह क्रोध वाले देवता होते थे। बहुत ही क्रोधित वाले, गुस्सा करने वाले होते थे। आगे हम लोग देखेंगे वैदिक काल में ऋषि मुनियों ने वेद और उपनिषद को पढ़ के 6 दर्शन का पदार्पण किया है। वो उसे 6 दर्शन भी कहते हैं। तो ये 6 दर्शन कौन कौन से हैं इसके बारे में देखेंगे। तो पहला है सांख्य दर्शन, दूसरा है न्याय दर्शन। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन महर्षि कपिल द्वारा किया गया था। न्याय दर्शन का प्रतिपादन महर्षि गौतम के द्वारा किया गया था। और योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि के द्वारा किया गया था। हम लोग अभी भी देखते हैं कि पतंजलि, योगपीठ पतंजलि, तो योग का तो आसानी से याद रह जाएगा। योग उत्तर मीमांसा वज्रायन के द्वारा किया गया था। पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा किया गया था। और विशेषिक दर्शन था जिस कनाद के द्वारा किया गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो 6 दर्शन है, इसको याद कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये 6 दर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है। आगे वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे। आर्य, वैदिक काल मुख्यतः आर्यों से था। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। इससे पहले जो हम लोग सिंधु सभ्यता देखे थे, तो सिंधु सभ्यता में उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका मुख्य व्यवसाय था तो सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वो लोग कृषि करते थे, खेती करते थे। और उसके बाद का जो है सभ्यता, यानी कि वैदिक काल, सिंधु सभ्यता के बाद ही वैदिक काल का समय आया है। तो इनके जो मुख्य व्यवसाय थे पशुपालन थे। वो लोग पशु पालते थे। आर्यों का समाज जो था पितृ प्रधान था। और हम लोग वहाँ सिंधु सभ्यता में देखे थे कि आर्यों का समाज सिंधु सभ्यता में मातृ प्रधान था। यहाँ गाय को अधन्या बोला गया है, यानी न मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में इसे रखा गया है। तो गाय हमारे वहाँ वैदिक काल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि गाय जो है पवित्र पशु माना गया है। आर्यों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता जो है थे भगवान इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई मुख्य धातु जो थे वह लोहा था। क्या था? लोहा था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी बताया गया है। और गंगा का उल्लेख जो है 1 बार, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख हुआ है?
सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि उत्तर वैदिक ऋग वैदिक के बाद है उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक का समय था 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तथ्य देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के बजाय प्रजापति को सर्वाधिक प्रिय देवता माने जाते थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो वो निर्धारण होता था, वह उनके काम करने के तरीके यानी व्यवसाय के आधार पर होता था। जबकि जस्ट उत्तर वैदिक का समय आते ही उनको ये परंपरा चल गया कि अगर वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, चाहे वो कोई भी काम करे। क्षत्रिय का बेटा अगर वो अगर ये शूद्र वाला काम करे फिर भी वह शूद्र ही क्षत्रिय ही रहेगा। लेकिन अगर शूद्र का बेटा अगर क्षत्रिय वाला काम करे, योद्धा अगर वीर योद्धा बन जाए या फिर व्यवसाय करे, फिर भी वह शूद्र ही रहेगा। अर्थात निर्धारण हुआ वह उनका निर्धारण जो हुआ वह व्यवसाय के बजाय न उनके जन्म के आधार पे ये चलते आ रहा और ये परंपरा आज भी चलते आ रहे हैं। तो उत्तर वैदिक काल में कुछ फसल था, ठीक ना, उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। यव जौ को बोला जाता था यव। व्रीहि, धान को व्रीहि बोला जाता था उस समय, अभी हम लोग धान बोलते हैं। माड यानी उड़द दाल जो है उसको माड बोला जाता है। मूंग को गुड़ग बोला जाता था और गेहूं को गोधाम बोला जाता था। इसी तरह से खाद्य का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। तो ये किस वेद में इसका वर्णन मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए लोह अयस्क लिखा गया है, लोह आयस होगा, लोह आयस और कृष्ण आयस शब्द का प्रयोग होता था। एक है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा जगह के नाम से कृषि संबंधित उपकरण बनाए गए थे, वो लोहे से बनाया गया उपकरण मिला है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न इसी से उत्तर वैदिक काल से ही जो परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आज को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले थे, वो क्वेश्चन ये सब है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक एक ही नाम है। पूर्व वैदिक बोलिए या ऋग वैदिक बोलिए। वैदिक काल को ऋग वैदिक भी बोलते थे। तो इसमें संस्कृति का काल जो है, इसका हम लोग देखें कि इसका जो संस्कृति काल जो है क्या है, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है। और उत्तर वैदिक का क्या है? उत्तर वैदिक का 1000 से 600 ईस्वी पूर्व है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता, पुरोहित, विद्वान। इसका हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य को श्रेष्ठ या कुलीन बोला जाता था। आर्य के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलते थे, जी संस्कृत बोलते थे। वे घुड़सवारी करते थे, बिल्कुल घुड़सवारी करते थे। वे कई झुंड में भारत पहुँचे, जी झुंड में आए थे भारत। और वे मुख्यतः नगर के निवासी थे। ये नगर के निवासी नहीं थे, ये गांव के निवासी थे आर्य लोग। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो नगर के निवासी थे, जबकि ये आर्यों की वैदिक काल के लोग यानी आर्य लोग जो थे गांव के ग्रामीण निवासी थे। इसके आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कौन से फसल के बारे में वैदिक काल के लोगों को किस फसल के बारे में ज्ञान नहीं था।
तो जौ के बारे में था, गेहूं के बारे में था, चावल के बारे में था। तंबाकू के बारे में वो लोग परिचित नहीं थे, तंबाकू नहीं जानते थे। आज के लोग तंबाकू दबा के खाते हैं, लेकिन उन लोगों को तंबाकू के बारे में जानकारी नहीं था। तो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक में वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी जो थे अध्यापक, वो किस नाम से जाने जाते थे? तो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो अध्यापक होते थे उनको श्रमण के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? श्रमण, बी नंबर, श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या था? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शल्वसूत्र था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वेद प्राचीन वैदिक युग की जानकारी हम लोग को ऋग्वेद से मिला है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही काल हो जाएगा वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक। वेद, अरण्यक, पहले वेद को लिखा गया, फिर उपनिषद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक। नहीं, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुझे डाउट है, 9 नंबर का उत्तर में डाउट है। अगर आप लोग को सही उत्तर मालूम हो तो कृपया ज़रूर बताएंगे कमेंट में। और आप लोगों से एक विनती है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब लगातार आप लोगों के लिए अपडेट आते रहेंगे। वेदों की संख्या कितनी है? हमें मालूम है वेदों की संख्या 4 है। वेद की संख्या कितनी है? 4 है। कौन सा वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ये जो संयुक्त रूप से वेद कहलाते, शुरुआत का जो 3 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसको वेद त्रयी और वेद त्रयी या फिर त्रयी कहते हैं। तो शुरुआत का जो 3 वेद है, खाली अथर्ववेद को छोड़ देना है, 3 वेद को हम लोग वेद त्रयी बोलते हैं। भारत का राज्य चीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये हम लोग अभी देखें जस्ट थोड़ा देर पहले कि ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका सही उत्तर ये नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऋग वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो लोग व्यवसाय करते थे। क्या करते थे? व्यवसाय करते थे। और सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य था क्या था? आप लोग बताएं। अभी तो थोड़ी देर पहले चर्चा की है इसके बारे में। भारत संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। संगीत का आदि ग्रंथ क्या है? हम लोग अभी थोड़ा देर पहले चर्चा किए कि संगीत कब गाते हैं, गान कब करते हैं? शाम के टाइम में, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सामवेद। क्या हो जाएगा? सामवेद। प्रथम विधि निर्माता क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रथम विधि निर्माता मनु स्मृति, मनु, यानी कानून बनाने वाले जो प्रथम विधि निर्माता थे मनु थे। इसका अभी भी विरोध होता है, लोग विरोध करते हैं। मनु स्मृति का नाम आप लोग देखते होंगे कि लोग विरोध करते हैं। कृष्ण भक्ति प्रधान ग्रंथ क्या है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ जो है श्रीमद् भगवद गीता है। क्या है? श्रीमद् भगवद गीता है। ऋग्वेदिक कालीन जो लोग थे, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? उन लोगों का मुख्य संपत्ति क्या था? गोधन था, भूमि था, दोनों था? उन लोगों का मुख्य संपत्ति जो था गाय था, यानी गोधन था।
17 का ये हो जाएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 10वां मंडल में। 10वां मंडल में है, तीसरे मंडल में तीसरे 10वां मंडल में हो जाएगा। शूद्र का उल्लेख 10वें मंडल में किया गया है। आगे चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? आप लोग बताइए, पुराणों की संख्या कितनी है? अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखें, पुराणों की संख्या 18 है। ये नंबर होगा सही, पुराणों की संख्या 18 है। आप लोग से फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक भी कर दें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे। किसके? वैदिक धर्म के लोग प्रकृति के उपासक थे। सब प्रकृति से जुड़े देवताओं के ही लोग मानते थे, यानी कि वे प्रकृति के उपासक माने जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने मित्रों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।